हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप सोल में मानते हैं और अगर आप पुनर्जन्म में मानते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखिए, अदरवाइज़ आपको इस वीडियो में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि वापस जाना। रिग्रेशन मतलब वापस जाना, और पास्ट लाइफ में पिछली लाइफ में। अब हम जो आप मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको मालूम है कि मैं एग्जांपल दिए बिना कुछ नहीं बनाती। तो यहाँ हम एग्जांपल लेंगे लाइफ का, इस लाइफ को पिछली लाइफ के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आप इस लाइफ को एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पिछली लाइफ के साथ कनेक्ट करने में आसानी होगी। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो आपको याद है कि मुझे पहले चोट लगी थी, उसकी वजह से तब से मुझे यहाँ पर पेन है। ठीक है, ये हो गया आपका इस बर्थ का है, इसलिए आपको याद है। लेकिन कई चीज़ें आपको इस बर्थ की भी याद नहीं है, जैसे बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा आपको याद नहीं है, या आपने किसी का दिल दुखाया। जैसे मान लीजिए कोई हैंडीकैप है, आपने उसका बाय चांस ही ऐसे कभी हंसी आ जाती है या कुछ ऐसी बात हो जाती है, पर उस पर्सन को उसकी वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो वो आपके दिमाग में रह जाती है। फिर आप उस चीज़ को उसके साथ कनेक्ट करते हैं कि मैंने किसी का दिल दुखाया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको याद होती है। तो अब आपको वो बात याद है और आपको गिल्टी भी फील हो रहा है, और थोड़ा आप इस स्पिरिचुअलिटी की लाइन में भी हैं, तो आप क्या करते हैं, फॉरगिवनेस से, ग्रेटिट्यूड से, किसी भी चीज़ से उस चीज़ को टर्मिनेट करने लगते हैं। फॉरगिवनेस से टर्मिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी काम करें फिर माफ़ी मांगें और फिर वापस से वही गलती करें। वो फॉरगिवनेस कभी नहीं लगती है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं उसके साथ आप आगे उस गलती को नहीं दोहराएंगे। फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी है मेरे चैनल पे, अगर आप करना चाहें तो गाइडेड। ठीक है, तो अब यही चीज़ है कि यही गलती, यही धोखा, या कुछ आपने किसी का दिल दुखाया या आपको कोई चोट लगी तो वो पिछले जन्म में हुआ। तब तक आपको जागृति नहीं आई कि भी हमने गलत किया है, तो वो कर्मा आपका साथ में चल रहा है। क्योंकि जो सोल होती है वो सब चीज़ों को कैरी करके चलती है। जो मेरा एक ओल्ड सोल और न्यू सोल भी वीडियो है। तो जब सोल का स्टार्टिंग होती है तो वो जो लेसन हम जो सीखने आते हैं दुनिया में, तो जो हम लेसन सीखते हैं या जो लेसन्स बाकी रह जाते हैं उनको हम कैरी करते हैं। तो जो कर्मास हमारे पिछले रह गए हैं, जो चीज़ें पहले हम नहीं सीख पाए, उनको हम साथ में कैरी करते हैं। तो वो सब कैरी होकर साथ में आ रहा है। अब जो हमने पिछले जन्म कैरी किया वो इस जन्म में थोड़ा सॉल्व होगा, फिर इस जन्म में जो हमें लेसन सीख लिए वो अच्छे में कैरी होंगे, और जो नहीं सीखे हैं वो बुरे में कैरी होंगे आगे, फिर उसको हमें आगे सीखना पड़ेगा। इस तरह से जो हमने पिछले जन्म में कुछ भी गलत किसी के साथ किया है तो वो कैरी हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, वो कर्मा बन जाता है जो पिछले जन्म हम करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम खुद को ही बाउंड कर देते हैं। जैसे इस जन्म से लेते हैं हम, अगर कि जैसे कोई चीज़ है जो हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी जन्म को चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बर्थडे मनाते हैं, हम हर साल मनाते हैं। एक बर्थडे में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमने कहा हम आगे से बर्थडे नहीं मनाएंगे। कोई भी काम होता है ऐसा। ठीक है, आपने कुछ जैसे झूले पे बैठे, उस टाइम पे कुछ ऐसा नुकसान हो गया, कुछ भी हुआ तो हम आगे से झूले में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो वो आपका ब्लॉग बन गया। ठीक है, अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इस जन्म में दोबारा नहीं करते हैं, लाइफ में एक बार करते हैं। ठीक है, वो कुछ कर्मास होते हैं जिसकी वजह से दोबारा हो जाते हैं। जैसे मैरिज एक बार करते हैं हम, है ना, भाई बहनें हमारे जो हो गए वो हो गए, अभी दोबारा वो लाइफ में आगे की वो प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है ना, तो
ऐसी चीज़ों के लिए हमको अपने आप को बाउंड तो करना ही है, एक हैबिट बनी हुई है कि हम आगे से ये नहीं करेंगे। तो अब इस जन्म में तो वो दोबारा वैसे ही नहीं हो सकते, तो हम उसको अगले जन्म में थोप देते हैं, अगले जन्म के लिए ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग करने की तो हमारी आदत बनी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी की मैरिज हुई है, वैसे जिसके साथ बीतती है सहन करता है जो उसे ही मालूम होता है, लेकिन मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ। किसी की मैरिज हुई है और बहुत बुरा हाल है, रोज़ उसे सहन करना पड़ता है, तो वो क्या बोलेगा? ये तो बोलेगा नहीं कि अब मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो एक ही बार वो होता है ना। ठीक है, वो बात अलग है कि बाद में अलग हो जाते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन उसको फिर हम अगले जन्म में कैरी कर देते हैं कि मैं अगले जन्म तो शादी नहीं करूँ। अब किसी का भाई बहन बुरा है, अब भाई बहन तो दोबारा नहीं होने वाला ना, तो वो क्या करते हैं, ये करते हैं कि अगले जन्म तो मुझे भाई चाहिए ही नहीं, भले मैं रोती रहूँ तरसती रहूँ। ऐसा एक केस मेरे सामने भी आया था, 22-23 साल की लड़की हो गई थी, लेकिन उसको भाई चाहिए ही था। वो अपने माँ बाप के पीछे पड़ी थी और उसने एक ऐसी मन्नत मांगी जो शायद मैंने कभी नहीं सुनी है, और उसने वो पूरी भी की। इवन उसकी मैरिज के बाद उसका भाई हुआ। तो ये पहले से ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ चीज़ों को पहले अपने आप के साथ बाउंड कर देते हैं। अब जैसे मान लो किसी की मैरिज हुई, ठीक है, कम उम्र में हो गई चलो, और वो पढ़ना चाहता था इंसान, लेकिन पढ़ नहीं पाया, स्टैंड नहीं हो पाया अपने पैरों पे, उस वजह से उसे सफ़र करना पड़ा। क्योंकि जब कोई इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है तो कुछ डिसीजंस वो फ्रिक्वेंटली ले लेता है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, इसलिए अगर आप किसी पे निर्भर हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर वो ये चीज़ बोलते हैं, क्योंकि अब वो तो इस लाइफ से निकलने नहीं वाले हैं उस मैरिज से, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अगले जन्म तो जब तक पैर पे स्टैंड खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम शादी नहीं करें। तो लेकिन अब वहाँ पर हमने ये डिसाइड कर लिया, और इस जन्म में कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई का, कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, कोई खड़े होने का मतलब ही नहीं है अपने पैरों पे, ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें मैरिज में लेट होता रहता है। तो इस तरह की हम ब्लॉक्स बना लेते हैं अपने माइंड में। तो इस तरह से वो एनर्जी फिर कैरी हो रही होती है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें अपनी डिसाइड करके आते हैं कि हम ये चीज़ इस टाइम से करें। ठीक है, अब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हम सब गलत चीज़ें ही कैरी करके आए, कुछ हम अच्छी चीज़ें भी कैरी करके आते हैं। कई लोग अपना पास्ट लाइफ इसलिए भी करवाते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये एकदम से जो ब्लेसिंग आ गई है हमारी लाइफ में, ये कहाँ से आई है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आप कोई काम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वो हो रही हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्पिरिचुअलिटी में भी कदम रखा और आपको के साथ अपने आप ही होती चली गई चीज़ें, ठीक है, नेचुरली होती चली गई, और आपको सब कुछ आसानी से मिलता चला गया, आप एकदम से एक्सपर्ट हो गए। जबकि कई लोग कितने सालों से इसमें लगे हुए हैं फिर भी नहीं कर पा रहे, करते भी हैं, रेगुलरिटी भी है पूरी, लेकिन वो उतना गहन नहीं उतर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? पहले से आई हैं। सिर्फ ये चीज़ है कि आपको याद आ गया एकदम से कि भाई वो चीज़ है। तो वो कई लोग इस चीज़ को भी जानने गए थे। आपने देखा होगा कई लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से तुम मुझे मिले, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। अब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने पिछले जन्मों में सीखी होती हैं, वो हमारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी चलती रहती हैं, लेकिन हम उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाते। हमारे अंदर से इच्छा होती है उस चीज़ को करने की, लेकिन हम उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमने जितना पहले ज्ञान अर्जित कर लिया था उतना हमें मिल गया, उसको हम आगे नहीं सीख पाए। तो वो जो ललन, जैसे मान लीजिए किसी को सिंगिंग का पहले कंपेन था, तो उसने अच्छे से प्रैक्टिस की, सीख लिया, सब कर लिया है, लेकिन स्टेज पे नहीं आ पाया। लेकिन अब उसको मौका नहीं मिला उस जन्म में आगे ये चीज़ करने का, लेकिन वो जहाँ तक उसने सीखा वो उसके अंदर है, वो थोड़ा थोड़ा वो करता रहता है, लेकिन उसको जो स्टेज पे आने की जो ललक थी और वो उस चीज़ को निखार ही नहीं पाया, तो वो चीज़ उसके अंदर रहती है। कई बार हम लोगों को ऐसे सपने आते रहते हैं रिपीटिवली कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो उस सपनों का राज जानने के लिए भी वो लोग जाते हैं दूसरे में। अब हम यहाँ पर दो तरह से इसको समझेंगे, स्पिरिचुअलिटी से भी और साइंस के उससे भी। ठीक है, अब ये चीज़ें सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, जानते हैं लोग कुछ अच्छी चीज़ें, कई लोग ऐसी एक्सपीरियंस के लिए भी जाते हैं, अच्छा लगता है जाकर देखकर, और एक वैसे भी मेडिटेशन करने से तो वैसे भी अच्छा लगता है।
ठीक है। अब हम ये चीज़ करते कैसे हैं, अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ हम करते कैसे हैं। जैसे कि आप इस लाइन में हैं तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन और अवचेतन मन। अब चेतन मन में जो चीज़ें हैं वो इस जन्म की हैं, और इवन कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जो इस जन्म की हैं, जैसे बचपन की हैं, कहीं की हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी हैं। तो जो अवचेतन मन है वो आप सोल कहें या अवचेतन मन कहें, वैसे अलग अलग होता है, लेकिन इस चीज़ को समझे कि जिस तरह से सोल जो चीज़ें कैरी कर रही है, तो जो अवचेतन मन है वो भी सब चीज़ों को कैरी कर रहा है, कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा। जैसे मान लो एक इंसान है, उसके पास एक लाइब्रेरी है, वो क्या करता है कि जो बुक रीड कर ली उसे भी वहाँ रख देता है, लेकिन आगे फेंकता नहीं है, उसको हैबिट है कलेक्ट करने की चीज़ें। तो जो बुक उसने रीड कर ली पूरी, उसको भी रख दिया। जो बुक शुरू की आधी नहीं पढ़ी जा रही उससे, उसने वो भी स्टोर कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो लेसन्स पहले हमने ले लिए हैं वो भी स्टोर होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और जो हमने आधे छोड़ दिए वो भी कैरी होते हैं। अब जो लेसन्स हमारे आधे कैरी हुए हैं, आधे किए हुए में, उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं, कभी सपने में, कभी किसी वीडियो में, किसी उसमें आपको थोड़ा सा भड़काता रहता है कि ये काम अधूरा पड़ा हुआ है, ये करो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हिप्नोसिस के थ्रू, किसी और की साउंड के थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू और एंजल्स की हेल्प से, क्योंकि ऐसी जगह पे अकेले नहीं जाते, एंजल्स की हेल्प लेके जाते हैं, ठीक है। और उस तरह से हम इस कॉन्शियस माइंड को सुलाकर और सब कॉन्शियस माइंड में जाकर उन चीज़ों को खुलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर कहीं चोट लगी है, हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कैसे लगी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चलते फिरते कहीं लग जाती है और हम अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, किसी चीज़ में बिज़ी हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाती है। आपको चोट लगी है, आप उसका इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, आपको वो डॉक्टर पूछेगा तुम्हें चोट लगी थी, नहीं लगी थी, आप कहेंगे, लेकिन वो आपको खुद के पूछिएगा, याद करो, ऐसे करो, वैसे करो, इस टाइम पे, उस टाइम पे, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है, ठीक है। इसी तरह से हम सब कॉन्शियस माइंड से उस बात को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उन चीज़ों को आपको पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है हिप्नोसिस के थ्रू, और फिर वहाँ से आपकी बातों को निकाला जाता है। और जब फिर प्रॉब्लम आती है सामने, ठीक है, तो फिर उसका सॉल्यूशन भी आता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ आपने पिछले कर्मास में है कि किसी के साथ कुछ गलत किया था, ठीक है, उसकी पनिशमेंट आप ले रहे हैं, तो वहीं पर ही आपको उससे माफ़ी मंगवाई जाती है, वहीं पर ही वो चीज़ की जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से निकाली जाती है। कई लोगों को वहाँ पर जाकर अपनी कोई कला भी निकल आती है। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस, जितने लोगों ने किया सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको साइंस के थ्रू से। अब साइंस जो है वो इस चीज़ को मानता नहीं है, ठीक है, कि कुछ नहीं होता पुनर्जन्म और वो सब, लेकिन सपनों को भी नहीं मानता कि सपने, ठीक है, किस तरह से आते हैं। चलिए हम मानते हैं कि ये सब फालतू चीज़ें, चलिए मान लिया, ठीक है, क्योंकि आप जो भी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, उन सब चीज़ों को एक ध्यान के रास्ते से किया जाता है। उन सब चीज़ों को इल्यूज़न भी माना जाता है, ठीक है, कई लोग इसको इल्यूज़न भी मानते हैं और कई लोग इसको सच भी मानते हैं। लेकिन इल्यूज़न है या कुछ भी है, अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है तो क्यों नहीं करने का। अगर आपकी प्रॉब्लम लाइफ भर के लिए, कोई प्रॉब्लम अगर आपकी सॉल्व हो रही है, आपको उसमें कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, तो मेन चीज़ तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है। तो इस चीज़ को अगर हम जैसे कि एक हम किसी बच्चे को क्या करते हैं कि कोई चीज़ से वो बच्चा डरता है, मान लो है, उसका डर निकालने के लिए हम उस चीज़ को उसको दोबारा करवाते हैं, उसको उसके अंदर ब्रेवरी भरते हैं। अब जिस जगह पे उसको चोट लगी थी या जिस अंधेरे कमरे में वो डरता है, तो उसको अंधेरे कमरे में ले जाकर दिखाया जाएगा कि कुछ नहीं है। हम अपने बच्चे के साथ ऐसा करते हैं, तो यही हम अपने दिमाग के साथ, हमारे अंदर भी एक बच्चा है जो किसी चीज़ से डरा हुआ है, उस चीज़ को वहाँ पर उसको ले जाके उस डर से निकाला जाए। तो ये चीज़
अब आप इसको साइंटिफिकली समझना चाहें या स्पिरिचुअली समझना चाहें, सॉल्यूशन क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। और वैसे भी एक मेडिटेशन है, ठीक है, मेडिटेशन करना हमेशा ही अच्छा रहता है। तो ये मेरा कोर्स है जो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। मेन कोर्स 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग एकदम से पास्ट लाइफ में नहीं चले जाते हैं। अब आप जिसके साथ जा रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर किसी के साथ जा रहे हैं, आप बच्चा आपको कोई कहता है चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, तो आप उसके साथ कब जाएंगे? जब आप उसके ऊपर विश्वास करते होंगे। वो आपको किडनैप कर ले तो, कहीं गलत जगह ले गए तो इसलिए हम पहले थोड़े दिन एक छोटा मेडिटेशन डेली करेंगे। वैसे जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए लोग वो मेरे मेडिटेशंस करते हैं, तो अगर उनको मैं आज करवाऊँ तो आज भी कर लेंगे, क्योंकि वो मेरी आवाज़ से जुड़े हुए हैं, मेरे पे बिलीव करते हैं, ठीक है। और हम एंजल्स के साथ जाते हैं, एंजल्स के साथ जाते हैं। तो हम जो 15 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट होगा मेरा, उसमें हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी 5-5 मिनट का थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। और साथ में इसमें थर्ड आई ओपनिंग होना भी ज़रूरी है। ओपनिंग का इनका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक्टिव हो, लेकिन थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आप में होना चाहिए। थोड़ा विजुअलाइजेशन है या और भी टेक्निक है उस चीज़ को देखने के, समझने के, वो हम कोर्स में समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखे, और भी कई चीज़ों से पता चलता है। तो थोड़ा सा आपके अंदर ये सेंस होनी चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जाके उस चीज़ को कैसे फील करनी है चीज़। तो ये सब चीज़ें आपको पहले डेली प्रैक्टिस कराई जाएंगी, ठीक है। और ये मेरा मैं वैसे 1 जनवरी से ही थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चालू कर दूँगी। जैसे कई लोग बिल्कुल फ्रेशर है, एंजल कौन है यही नहीं जानते, तो वो एंजल्स को कैसे फील करेंगे, कैसे जाएंगे उनके साथ। तो ये थोड़ा गाइडेंस पहले चलेगी 1 जनवरी से। जिन लोगों की फ़ीस आ जाएगी मेरे पास 31 तक, उन लोगों की चलेगी गाइडेंस। और जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी से ये प्रॉपर कोर्स चालू होगा। 2100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9825604804। तो ये मेरा कोर्स रहेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।